एक विशाल कुत्ता, उसके फर से ढका शरीर लयबद्ध तरीके से हिल रहा था। शक्तिशाली पिछले पैर गद्दे पर टिके हुए थे। मैं भयभीत होकर देख रहा था। उसने अपना सिर नीचे करके मेरी पत्नी की गर्दन को सहलाया, जिससे उसकी गले से एक गहरी आवाज निकल रही थी। लेकिन चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस चैनल की सदस्यता लेने के ठीक बाद मैंने अपने गिलास में एम्बर तरल को देखा। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे खनक रहे थे। जैसे ही मैंने इसे घुमाया, लिविंग रूम बाहर स्ट्रीट लैंप की भयानक चमक में नहाया हुआ था, जो लकड़ी के फर्श पर लंबी छाया डाल रहा था। मेरी आंखें लकड़ी के ढेर पर जा रही थी। कॉफी टेबल पर बिना खोला गया मेल, लाइला का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मासूमियत से उसके ऊपर रखा हुआ। आम तौर पर मैं इस पर दोबारा विचार नहीं करता, लेकिन हाल ही में लाइला के बारे में सब कुछ गलत लग रहा था। वह हमेशा दूर रहती थी, अपने फोन से चिपकी रहती थी और अजीब तरह से गुप्त रहती थी। यह मेरी पत्नी का चेहरा पहने हुए एक अजनबी के साथ रहने जैसा था। मैंने व्हिस्की का एक घूंट लिया। जैसे ही यह मेरे गले से नीचे उतरी, जलन का स्वाद लेते हुए मेरा मन पिछले सप्ताह मेरे द्वारा देखी गई रसीदों पर वापस चला गया। थोक सफाई की आपूर्ति, औद्योगिक शक्ति, कीटाणुनाशक और कुछ लेबल। सिंथेटिक फेरोमोन एक्सट्रैक्ट। आखिर यह क्या था? जब मैंने इसके बारे में एलएलए से पूछा था, तो उसने इसे हंसी में उड़ा दिया था। ओह हनी, यह पशु आश्रय के लिए है। आप जानते हैं कि मैं वहां स्वयंसेवा कर रहा हूं। लेकिन उसका स्पष्टीकरण सही नहीं बैठा। एक पशु आश्रय को फेरोमोन की आवश्यकता क्यों होगी, और इतनी बड़ी मात्रा में? फिर देर रात को फोन कॉल आते थे, जब उसे लगता था कि मैं सो रहा हूं। मैं उसे बिस्तर से फिसलते हुए सुनता था। घर में धीमी आवाज गूंजती थी, बातचीत के टुकड़े जो मेरी त्वचा को सिहरन पैदा करते थे। टोकरे के प्रतिबंध, भौंकना। वे शब्द मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। प्रत्येक दोहराव से मेरी चिंता बढ़ रही थी। मैंने अपना गिलास खाली कर दिया। शराब मेरी नसों को शांत करने में कोई मदद नहीं कर रही थी। टूटने का बिंदु उस दिन पहले ही आ गया था, जब मैं अपना बटुआ ढूंढ रहा था। मुझे लाइला के पर्स के अंदर एक चमकदार निमंत्रण मिला। सामने की तरफ एक सुंदर पंजे का निशान उभरा हुआ था, जिस पर लिखा था, पेट पार्टी, उत्साही लोगों के लिए एक विशेष शाम। जैसे शब्दों के साथ मेरा पेट उलझ गया था। जैसे ही मैंने इसे पलटा, पीछे की तरफ निराशाजनक रूप से अस्पष्टता थी, जिसमें उन्मुक्त स्वतंत्रता का जश्न मनाएं जैसे वाक्यांश थे। अपनी आदिम प्रवृत्ति का पता लगाओ। लेकिन यह बारीक अक्षर था जिसने मेरे खून को ठंडा कर दिया था। पता हमारे घर का था। इस शनिवार को यह किस प्रकार की पार्टी थी? उत्साही लोग कौन थे? मेरा दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था। हर एक पिछली से भी बदतर थी। क्या यह किसी प्रकार का दान कार्यक्रम था जो अजीब हो गया था, या कुछ और अधिक भयावह था? मैंने अपने लिए एक और ड्रिंक डाला। मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था। हमारे घर के बारे में सोचना, वह स्थान जहां हमने अपना जीवन एक साथ बनाया था, उसका उपयोग भगवान जाने किस लिए किया गया। इससे मुझे बीमार कर दिया गया। लीला का व्यवहार सप्ताहांत से पहले के दिनों ने मेरे सबसे बुरे डर की पुष्टि ही की। वह उछलकूद कर रही थी, आंखों से संपर्क करने से बच रही थी, और आज सुबह झूठी मुस्कुराहट बिखेर रही थी। उसने मुझे दरवाजे से बाहर धकेल दिया और जोर देकर कहा कि मुझे अपने भाई लोगन से मिलने के लिए सप्ताहांत की छुट्टी चाहिए। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो प्रिय, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। थोड़ा ब्रेक तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लोगन से मिलो, कुछ समय बिताओ। मैं निश्चित रूप से सहमत था, लेकिन मेरा शहर छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय मैंने एक छोटा सा रात भर का बैग पैक किया।
उसे अलविदा कहा और अब मेरी कार ब्लॉक के चारों ओर घूम गई। कुछ सड़कों के पार पार्क किया गया था और मैं अपने अंधेरे लिविंग रूम में बैठा इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए मैंने पाया कि मैं गुस्से और अविश्वास के बीच घूम रहा था कि हम यहाँ कैसे पहुँचे थे, कब वह व्यक्ति बन गया था जिसे मैं नहीं पहचानता था। आखिरकार जब रात हुई तो मैंने घर के सामने हेडलाइट्स को घूमते देखा। मैंने पर्दे के पीछे से झाँका। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक डिलीवरी ट्रक आया था। उसके पीछे एक और वर्दीधारी व्यक्ति आया था। उसने भारी तिरपाल से ढके बड़े बक्से उतारने शुरू किए थे। तभी मैंने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने बर्फ को अंदर भेज दिया। मेरी रगों में बक्सों से आती हुई भौंकने की आवाज दब गई थी। मैं हमारे पिछवाड़े में झाड़ियों के पीछे दुबक गया था। मेरे पसीने से तर हथेली में मेरा फोन कस कर जकड़ा हुआ था। स्क्रीन मंद-मंद चमक रही थी। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया, मेरे सामने घट रहे हर विचित्र क्षण को कैद कर लिया। मेरा दिल मेरी पसलियों में जोर से धड़कने लगा, जैसे मैं मेहमानों को आते हुए देख रहा था। उनके कपड़े एक अजीब मिश्रण थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। कुछ ने शानदार शाम के गाउन और कुरकुरे टक्सीडो पहने थे, जो ओपेरा में एक रात के लिए तैयार दिख रहे थे। अन्य लोग फटे पुराने स्वेटपैंट और पुरानी टी-शर्ट पहने हुए थे, जैसे वे बिस्तर से लुढ़क कर आए हों। लेकिन यह क्या था? उन्होंने जो कुछ उठाया, उससे मेरे दांत खट्टे हो गए। लाल रंग की पतली पोशाक में एक महिला खाली पट्टा लहराते हुए वॉकवे पर चली गई। जिम शॉर्ट्स में एक मोटा आदमी एक डफेल बैग खींच रहा था, जो हर कदम के साथ खतरनाक तरीके से खनक रहा था। जब मैंने जूम इन किया तो मेरा पेट मचल उठा। किसी के कोट की जेब से झांकते मोटे चमड़े के दस्ताने दिखाई दिए। आखिर क्या हो रहा है? मैंने भीड़ में घूमते हुए बेहतर दृश्य पाने के लिए अपनी स्थिति को समायोजित करते हुए बुदबुदाया। मेरा खून जम गया। एक लंबे आदमी ने एक त्रुटिहीन सूट में अपनी जैकेट को समायोजित किया, जिससे एक मोटी जैकेट दिखाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसकी गर्दन के चारों ओर चमड़े का कॉलर कस दिया गया। एक दुबली-पतली गोरी महिला एक बड़ी गाड़ी को खींचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस कंबल के नीचे जो कुछ भी था वह भारी था और मुझे कसम है कि उसने उसे हिलते हुए देखा था। भौंकने की हल्की आवाज हवा में फैल रही थी। जैसे जैसे अधिक लोग घर में प्रवेश कर रहे थे, वह तेज होती जा रही थी। यह लगातार नहीं थी, केवल छोटी सी आवाज थी जो वास्तविक लग रही थी। मेरा दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या अंदर वास्तव में जानवर थे? यदि हाँ, तो कहाँ और क्यों? जब आखिरी अतिथि सामने के दरवाजे से गायब हो गया, तो सारी गोपनीयता थी। मैंने अपनी चाल चल दी। नीचे झुककर मैं घर के पीछे के कांच के दरवाजे की ओर सरक गया। जैसे ही मैंने हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ कांप उठा। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजा बंद होगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि दरवाजा आसानी से खुल गया। मैं अंदर फिसल गया। अचानक गर्माहट ने मुझे दीवार की तरह मारा। हवा घनी, लगभग नम थी और उसमें एक तीखी गंध थी, जिसने मेरी नाक को सिकोड़ दिया और मुझे घिन आने लगी। यह पसीने, कस्तूरी और किसी कृत्रिम चीज का एक उबकाई पैदा करने वाला मिश्रण था, जैसे किसी ने औद्योगिक शक्ति वाले क्लीनर से बदबू को ढकने की कोशिश की हो। हमारा एक बार का परिचित लिविंग रूम मुश्किल से खुला था। मंद प्रकाश में पहचाना जा सकता था। सभी फर्नीचर को किनारे कर दिया गया था और सहारे के लिए जगह बनाई गई थी। मेरी आंखें इधर-उधर दौड़ रही थी। मैं जो देख रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। एक कोने में एक बड़ा सा पिंजरा खड़ा था। उसकी मोटी धातु की सलाखें धुंधली सी चमक रही थी। नीचे पुआल बिछा हुआ था।
जैसे किसी प्रकार का पशु बाड़ा हो। जीसस क्राइस्ट! मैंने फुसफुसाते हुए पास के एक खुरचने वाले खंभे पर जूम किया जो मेरे ऊपर ऊंचा था। बड़े आकार के चबाने वाले खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे। उनकी रबड़ की सतह कम रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि मैं हर चीज को कैद करने के लिए कमरे में घूम रहा था। परेशान करने वाला विवरण, वहां कोई भी एलएलए का संकेत नहीं था, लेकिन ऊपर से आने वाली आवाजें मेरी नसों में बर्फ भेज रही थी। भौंकना, गुर्राना और वे कराहें थी। मुझे लगा कि मेरे गले में पित्त चढ़ रहा है। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। प्रत्येक कदम मेरे वजन के नीचे चरमरा रहा था और मुझे यकीन था कि मुझे किसी भी समय खोजा जाएगा। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, शोर बढ़ता गया। जानवरों की आवाजों का एक कोलाहल, बहुत ही मानवीय सांसों और घुरघुराहटों के साथ मिश्रित। आधे रास्ते में किसी चीज ने मेरी नजर को आकर्षित किया। सीढ़ियों के ऊपर से हमारे बेडरूम के दरवाजे तक फेंके गए कपड़ों का एक निशान। मैंने जूम किया। मेरे पेट में हलचल मच गई जब मैंने देखा कि लाइला का पसंदीदा ब्लाउज फर्श पर पड़ा था। उसके बगल में एक स्टिलेट्टो हील पड़ी थी और मैंने आंखें सिकोड़कर चमड़े के पट्टे को समझने की कोशिश की, जो पास में ही कुंडलित था। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा जार जैसा था। गर्म मोमबत्ती की रोशनी दालान में फैल रही थी। अंदर से आ रही आवाजें अब स्पष्ट थीं। बेदम कराहटों के बीच जानवरों जैसी गुर्राहटें थीं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरा हाथ हिंसक रूप से कांप उठा। बस इतना ही कि मैं अंदर देख सकूं। मुझे जो नजारा देखने को मिला, उसके लिए मैं कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। लाइला हमारे बिस्तर पर तड़प रही थी। उसका शरीर अंदर की ओर झुका हुआ था। निश्चित रूप से मजेदार। उसने किसी प्रकार की छोटी सी तेंदुए की प्रिंट वाली पोशाक पहनी हुई थी, जिससे उसके आसपास कल्पना के लिए बहुत कम जगह बची थी। लोगों का एक समूह उसे ध्यान से देख रहा था। उनके चेहरे लाल हो गए थे और आंखें चमक रही थी। लेकिन उसके ऊपर क्या या कौन था जिसने मेरी दुनिया को बगल की ओर झुका दिया? एक विशाल कुत्ता। उसका फर से ढका शरीर लयबद्ध तरीके से हिल रहा था। शक्तिशाली पिछली टांगें गद्दे पर टिकी हुई थीं। जैसा कि मैं डरावने रूप से देख रहा था, उसने लाइला की गर्दन को सूंघने के लिए अपना सिर नीचे किया, जिससे उसके गले से एक गहरी आवाज निकल रही थी। भौंकने की आवाज अब कानों को बहरा कर रही थी, जो दीवारों से गूंज रही थी और दर्शकों की सांसों और बड़बड़ाहट के साथ मिलकर मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। क्रोध और घृणा, प्रभुत्व के लिए युद्ध। पिछले हफ्तों में मेरे मन में आए हर अंधेरे संदेह, हर पागलपन भरे विचार मुझ पर टूट पड़े। यह वास्तविक नहीं हो सकता था। यह किसी प्रकार का बीमार दुःस्वप्न था। लेकिन गर्मी, मेरे हाथ में मेरा फोन, मेरे मुंह में पित्त का तीखा स्वाद, यह सब कुछ इतना आंतरिक था कि वास्तविकता के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं इसे और नहीं ले सकता था। मेरे गले से एक दहाड़ निकली। मैंने जोर से दरवाजा खोला। यहाँ क्या हो रहा है? कमरे में अराजकता फैल गई। लोग कॉकरोच की तरह बिखरे हुए, कुछ फेंके गए कपड़ों के लिए गोता लगा रहे थे, जबकि अन्य केवल घबराहट में जम गए थे। लाया की चीख हवा में गूंज रही थी क्योंकि वह कुत्ते को अपने ऊपर से धकेलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह प्राणी अजीब तरह से लड़खड़ा रहा था क्योंकि वह उतरने की कोशिश कर रहा था और फिर एक अवास्तविक भयावह क्षण में सब कुछ क्रिस्टल स्पष्ट हो गया। कुत्ता 2 पैरों पर खड़ा था। उसकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं। जैसा कि मैंने देखा, वह बहुत ही मानवीय हाथों से ऊपर पहुंचा और उसके सिर को खींच लिया। मेरा दिल रुक गया क्योंकि फर से ढका मुखौटा हट गया और एक आदमी का पसीना दिखाई दिया।
भौंकने की आवाज के नीचे भीगा हुआ चेहरा अचानक से बंद हो गया। मुझे एहसास हुआ कि छुपे हुए स्पीकरों के माध्यम से एक रिकॉर्डिंग सुन्न रूप से पाइप की गई थी। आदमी वहां खड़ा था, छाती अभी भी ज्यादातर परेशान करने वाले यथार्थवादी कुत्ते की पोशाक में ढकी हुई थी। पूंछ विचित्र रूप से एसिडी थी क्योंकि उसने अपना वजन बदल दिया था। इवान लीला की आवाज घबराहट से तीखी थी क्योंकि वह खुद को ढकने के लिए छटपटा रही थी। मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं स्पष्टीकरण से परे था। मेरा दिमाग मैंने जो देखा था उसकी भ्रष्टता को समझने की कोशिश कर रहा था। आवाजें, गंध, प्रॉप्स, यह सब सावधानी से बनाने के लिए तैयार किया गया था। मैं अपना विचार पूरा भी नहीं कर पाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह सख्त अर्थों में वास्तविक नहीं था। विश्वासघात काफी वास्तविक था। हमारे घर, विवाह का उल्लंघन, यह सब बहुत ही झूठ था। मैंने अपनी आवाज धीमी और खतरनाक तरीके से गुर्राते हुए कहा, आप सभी लोग मेरे घर से बाहर निकल जाइए। शेष मेहमानों को और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बैग और फेंके हुए कपड़े उठाए। अपनी आंखें फेरते हुए वे मेरे पास से गुजरे। कुत्ते की पोशाक में आदमी अजीब तरह से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, अभी भी अपने पहनावे के निचले आधे हिस्से को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि अंतिम व्यक्ति। वे सीढ़ियों से नीचे गायब हो गए। मैंने अपनी नज़र लाइला पर घुमाई। वह बिस्तर पर सिमटी हुई बैठी थी। उसने अपनी छाती से चादर को चिपका रखा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जो उसके विस्तृत मेकअप को धुंधला कर रहे थे। इवान प्लीज, वह गिड़गिड़ाई, मुझे समझाने दो कि यह वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैंने तीखी हंसी के साथ उसे रोक दिया। यह वह नहीं है जो मैं सोचता हूँ। मुझे वास्तव में क्या सोचना चाहिए? लाइला की यह किसी प्रकार की मासूम पोशाक वाली पार्टी थी। वह मेरी आवाज में विष को देखकर चौंक गई। यह केवल रोल-अप ले कल्पना है। हम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे थे। हम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे थे। मैंने कमरे में इधर-उधर बेतहाशा इशारे किए। मेरा फोन अभी भी रिकॉर्डिंग करते हुए आपने हमारे घर को मेरी जानकारी या सहमति के बिना किसी प्रकार के भ्रष्ट मनोरंजन काल कोठरी में बदल दिया। लाया का चेहरा मुरझा गया। मुझे खेद है कि मैं आपको यह बता नहीं पाया। मुझे डर था कि आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने शब्द को जहर की तरह थूक दिया। आप सही हैं। मुझे समझ नहीं आया और मैं नहीं चाहता। मैंने अपनी एड़ी घुमाई। एक और सेकंड के लिए उसकी ओर देखने में असमर्थ रहा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, उसकी सिसकियां मेरे पीछे गूंज उठीं, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे सांत्वना देने की कोई सहानुभूति नहीं, केवल एक ठंडा खाली गुस्सा जो उसके अंदर की हर चीज को भस्म करने की धमकी दे रहा था। पथ में सीढ़ियों से नीचे लड़खड़ाते हुए गिरा। जो मैंने अभी देखा था उसकी मूर्खता से मेरा सिर घूम रहा था। घर अब दूषित लग रहा था। हर सतह लाइला के विश्वासघात की याद दिला रही थी। मुझे हवा की जगह की जरूरत थी, बत्तख की जरूरत थी, मुझे एक ड्रिंक की जरूरत थी। अपनी चाबियां पकड़ते हुए मैं पिछवाड़े की ओर भागा। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन यह मेरे अंदर उबलते क्रोध को शांत करने में कोई मदद नहीं कर रही थी। मैं अपने बालों में हाथ फेरते हुए आगे पीछे घूम रहा था। यह सब समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब कब से चल रहा था। जब मैं देर तक काम कर रहा था तो हमारे घर में कितनी बार उल्लंघन किया गया था। कार्यालय में इस विचार ने मुझे बीमार कर दिया। मैंने अपने पीछे स्लाइडिंग ग्लास का दरवाजा खुलते हुए सुना, इवान कृपया। लाइला की आवाज कांप रही थी। मुझे समझाने दो कि मैं क्या कर रहा हूँ। घूम गया। मेरी आवाज में जहर टपक रहा था। कैसे आपने हमारे घर को किसी तरह के